वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने मान में रखे। तो आज हमने बनाया था यमी सा जर्दा, जो कि बहुत मज़ेदार बन के रेडी हुआ था। तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया, ऊपर पतीली रख ली, उसमें मैंने डाल दिया पानी और उसमें मैंने जर्दा कलर डाल दिया। जितना कलर आप रखना चाहते हैं उतना कलर आप डाल सकते हैं। तो बॉईल करने के लिए मैंने इसको रख दिया हुआ था और इसमें 2 अदद इलायची भी मैंने शामिल कर दी थी और पानी को बॉईल करने के लिए मैंने छोड़ दिया। और जब पानी बॉईल हो चुका था अच्छे तरीके से, तो 1 गिलास चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे, उनको धोकर मैंने बॉईल किए हुए पानी में शामिल कर दिए। और ये बहुत क्विक से बनने वाली रेसिपी है। अगर आपके चावल बहुत अच्छे तरीके से बॉयल हों तो ये रेसिपी बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाती है। यहाँ पे मैं चावलों को 90% कुक करूँगी और 10% मैं इनको छोड़ दूँगी। और ये कुक हो चुके थे तो फिर इसको मैंने स्टेन कर लिया। तो फिर मैंने फ्लेम को ऑन किया, 1/2 कप इसमें मैंने ऑयल का ऐड कर दिया, 2 से 3 अदद इलायची भी ऐड कर दी और उसको हल्का सा मैंने सौते कर लिया। और 1 गिलास चावल थे और 1 गिलास ही शुगर हम इसमें ऐड करें। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास शुगर इसमें ऐड कर ली थी और मिक्स कर लिया। 1/2 कप इसमें मैंने फ्रेश दूध का भी ऐड कर लिया और अच्छे तरीके से हम चीनी को मेल्ट कर लेंगे और इसका एक शीरा बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास नट्स थे, वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिए थे। जो भी नट्स आपके पास घर पे अवेलेबल हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे नट्स ऐड करने के बाद मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और शुगर भी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी थी। तो जी फिर इसमें जाएंगे बॉयल किए हुए चावल। तो इसमें मैंने ऐड कर दिए थे थोड़े थोड़े करके और फिर इनको मैंने शीरे के साथ मिक्स कर दिया। अब इसको मैं कुक करूँगी, जो शीरे का पानी है वो ड्राई हो जाए और बहुत अच्छे तरीके से हमारे चावल बन के रेडी हों। और हल्के हाथों से इनको मैंने मिक्स कर दिया था ताकि ये अच्छी तरह से शीरे में डिप हो जाए। इतना हम इसको कुक करेंगे कि इसका पानी ड्राई हो जाएगा। और ये जर्दा हमारा इतना मज़ेदार बन के रेडी हुआ था, इसको हम मीठे चावल भी कह सकते हैं। और यहाँ पे ये कुक हो रहे थे और हल्के हाथों से चम्मच की मदद से मैंने इनको मिक्स कर दिया था। इतना कुक करेंगे जब तक इसका पानी ड्राई ना हो जाए। तो यहाँ पे इसका पानी ड्राई हो रहा था और बिल्कुल ड्राई हो चुका था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्का सा चम्मच हिलाने के बाद फिर मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ दूँगी। और यहाँ पे पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, शीरा इसका सूख चुका है। तो अब इसको 10 से 15 मिनट मैं दम के लिए छोड़ दूँगी। और ढक्कन हटाने के बाद माशाल्लाह हमारा जर्दा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका था। तो फिर इसे मैंने प्यारी सी प्लेट में डिश आउट कर लिया। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। अगर रेसिपी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें। तो यहाँ पे आप फाइनल लुक भी इसका देख सकते हैं। ये हमारा यमी सा डिलीशियस सा टेस्टी सा जर्दा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका था। तो आप इसको बनाएं और ट्राई करें और अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।